अभी तक हम सभी को मालूम है कि फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पर पर्सनल लोन लॉन्च किया गया है। जो एक्सिस बैंक के साथ मिलकर फ्लिपकार्ट ने पर्सनल लोन लॉन्च किया है। ये पर्सनल लोन आप तुरंत ले सकते हैं बिना कोई पेपर वर्क के, फुली डिजिटल प्रोसेस है और तुरंत आपके बैंक अकाउंट में दे दिया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगने वाली है, क्या चार्जेस है, कैसे अप्लाई करेंगे, आज के इस वीडियो में जानेंगे। मैं इस बात को जानता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर लोन लेने को सोच रहा है या लोन लेने की प्रक्रिया कर रहा है तो वो कोई शौक से नहीं ले रहा, उनके पास मजबूरी होगी। लेकिन जो पर्सनल लोन होता है वो काफी ज्यादा महंगा आता है, लेकिन गांव में जो आप सूद लेते हो, जो कर्ज लेते हो ना, उससे वो सस्ता ही होता है। जब मेरा तबीयत खराब हुआ था तब मैं गांव में कुछ व्यक्ति थे जिससे मैंने कर्ज लिया था। गांव में सैकड़ा के हिसाब से चलता है। अगर आप 100 रुपया लिए हो और 3 रुपए के हिसाब से या फिर 2.5 रुपए के हिसाब से या फिर 4 रुपए के हिसाब से आपने लिया तो 100 रुपए का 4 रुपया बनता है। 2.5 रुपए के हिसाब से 2.5 रुपया और 3 रुपए के हिसाब से 3 रुपया। तो सोचो अगर आप 10,000 रुपया लेते हो 3 रुपए के हिसाब से तो महीने में आपको 300 रुपया उसका भरना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख रुपया लेते हो 3 रुपए के हिसाब से तो महीने में आपको जो है 3,000 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। वही अगर सालाना बात करें तो 12 गुने 3 यानी 36,000 रुपया आपको सालाना देना पड़ेगा। तभी तो कभी कभी सुनते होंगे कि गांव में ये जो है सूद लगाया हुआ है, कर्ज दिया हुआ है, जिससे ये राजा बना जा रहा है। लेकिन एक वो दलदल है, जो कर्ज लेते हैं वो दलदल में फंसते चले जाते हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, जब बैंक लोन नहीं देता है तभी लोग ऐसा कदम उठाता है। और मजबूरी मैंने देखा है कि किस तरह से मजबूरियां होती है और पैसे की आवश्यकता जब होती है तो हम लोग यही सोचते हैं थोड़ा सा ज्यादा ले लेना, लेकिन पैसे दे दो। अब पर्सनल लोन आप कैसे लेंगे? तो सबसे पहले आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखोगे कि आपको पर्सनल लोन करके एक ऑप्शन आ रहा जिसमें लिखा जाएगा अप टू 5 लाख, अप टू 10 लाख। जैसा आपका एलिजिबिलिटी वहां पर दिखाया जाता है वैसा वहां पर शो होगा। अब जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको यहां पर कुछ प्रोसेस करने को बोलता है, जिसमें सबसे पहले तो बेसिक डिटेल आपको डालना पड़ता है, उसके बाद आपको वर्क डिटेल डालना पड़ता है, उसके बाद लोन ऑफर आपको बताता है। ठीक है, यहां पर पेपरलेस प्रोसेस है, 30 सेकंड के अंदर अप्रूवल कर देगा और अफोर्डेबल EMI भी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर दर्ज करना है, उसके बाद जन्म तिथि दर्ज करना है, उसके ठीक नीचे आपको अपना जेंडर को चुन लेना है, मेल के लिए मेल, फीमेल के लिए फीमेल और अदर वाले ऑप्शन में अदर। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है, फिर कंटिन्यू करना है। फ्लिपकार्ट ने ये मेंशन किया है कि हमारे तरफ से कोई भी स्पैम कॉल आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहे, कोई भी परेशान आपको नहीं करेगा। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद वर्क डिटेल आपको डालना पड़ेगा, जिसमें आप क्या एक सैलरीड पर्सन हो। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो सैलरीड वाले चुनोगे, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड वाले चुनोगे। उसके बाद आप मंथली नेट इनकम, महीने का आप कितना कमा लेते हो वो आपको दर्ज करना है और फिर आपको व्यू लोन ऑफर पर क्लिक कर देना है। देखो इसमें क्या है ना कि आपको कंपनी चुनना पड़ता है, तो आप यहां पर जैसे ही कंपनी चुनोगे यहां पर आप सर्च लगाओगे वैसे ही कंपनी का नाम आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर सब कुछ चुनने के बाद व्यू लोन ऑफर पर आपको क्लिक करना है। अब थोड़ा सा ये प्रोसेस लेगा, ठीक है, आपको वेट करना है। अब देखेंगे जो भी लोन ऑफर रहता है वो आपको दिखा देता है कि हाँ मैक्सिमम इतना तक के मैं लोन दे सकता हूं। यहाँ पर 64,000 की अप्रूवल बताया गया। इसका ये मतलब नहीं कि 64,000 ही आपको लेना है, 64,000 तक आप ले सकते हैं, इससे कम भी आप ले सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर नहीं ले सकते हैं जितना अप्रूवल बताया जाता है। अब जब आगे आते हैं तो देखो एक स्लाइड करने का ऑप्शन आपको मिलता है। ये स्लाइड करके आप बता सकते हो कि मुझे इतना लोन चाहिए और उसी अनुसार से यहाँ पर EMI बताया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर कर देता है ये लोग कि यहाँ पर 20.5% इंटरेस्ट रेट लगेगा। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग 14%, 12%, 16%, 24%, ऐसे करके अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट निर्धारित होता है। अब यहाँ पर जैसे आप अमाउंट चुनोगे ना, जैसे 50,000 चुनोगे, 60,000 चुनोगे, उस तरह से आपको EMI बताएगा। जैसे अभी आप देखोगे 64,000 रुपया चुना गया है तो मात्र एक EMI का ऑप्शन मिल रहा है जो है 36 महीने वाला। लेकिन जैसे ही इसे 50,000 रुपया किया गया आप देख पाएंगे यहाँ पर EMI का और ऑप्शन दिया गया जिसमें 36 महीने, 33 महीने, 30 महीने, 27 महीने, ऐसे करके EMI का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20.5% ही, वो बदलने वाला नहीं है, जब एक बार बता दिया है।
अब आपको इसमें से चुनना है कि आप कितने दिनों के लिए, कितने महीनों के लिए आप ईएमआई करवाना चाहते हैं इस लोन अमाउंट को लेकर चुकाने के लिए। तो मान लो कि आपने 50,000 रुपया 36 महीने के लिए चुना, यानी कि 36 महीने के ईएमआई वालों को चुना। तो अब इसमें चार्जेस क्या लगेगा वो देखिए। आपने लोन अमाउंट तो 50,000 चुना है, ठीक है, उसके नीचे प्रोसेसिंग फी जो कि इंक्लूड किया गया है 18% जीएसटी, तो ये लोग प्रोसेसिंग फी 1180 रुपया ले लेंगे, स्टाम्प ड्यूटी 20 रुपया लेंगे। ये जो कि स्टेट पर डिपेंड करता है, ये अलग अलग हो सकता है। तो कुल मिलाकर 50,000 रुपया में से आपको 1200 रुपया यहां पर देना पड़ेगा, जिसमें 1180 रुपया जीएसटी इंक्लूड करके और 20 रुपया स्टाम्प ड्यूटी, जो कि यहां पर स्टाम्प ड्यूटी अलग अलग हो सकती है। अब आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा दिया जाएगा वो 48,800 रुपया दिया जाएगा। अब देखोगे इंटरेस्ट रेट तो 20.5% पर एनएम के अनुसार से लगाई गई। अब रीपेमेंट डिटेल में आप देखोगे कि आपको रीपेमेंट वापस इनको कितना पेमेंट करना है। रीपेमेंट में देखोगे लोन पीरियड है 36 महीने का, ठीक है, 3 साल के लिए। उसके बाद फर्स्ट ईएमआई डेट कब बनेगा, तो नेक्स्ट मंथ जो है आपका फर्स्ट ईएमआई डेट बनता है। और लास्ट ईएमआई डेट कब बनेगा, तो अंतिम जो ईएमआई कटेगा वो भी डेट यहां पर बता देगा, ठीक है। अब नीचे आपको कंटिन्यू की ऑप्शन मिलता है, आपको कंटिन्यू करना है। जब आप नेक्स्ट करते हो तो की फैक्ट स्टेटमेंट एंड टर्म्स दिखाता है, जिसमें आप पूरा डिटेल में देख पाओगे, कुछ भी यहां पर छुपाया नहीं गया है, पूरा बताया गया है। जिसमें लोन अमाउंट आपका 50,000 रुपए है, इंटरेस्ट चार्ज जो है पूरा 36 महीने में 17,425 रुपया किया जाएगा। वही यहां पर अदर अप फ्रंट चार्ज यानी यदि लागू होता है तो 1200 रुपया बताई गई है। प्रोसेसिंग फी प्लस जीएसटी जो कि A1 प्लस A2 मिलाकर 1180 रुपया। वही प्रोसेसिंग फी 1,000 रुपया यदि कोई है तो रुपये में। उसके बाद जीएसटी 18% 180 रुपया। ये पूरा खुलकर बताया है कि भाई आपको किस तरह से कितना चार्ज देना है। और 50,000 रुपया आप लोन ले रहे हैं तो 1200 रुपया कम करके यही सब चार्ज काटकर 48,800 रुपया आपके खाता में ये लोग भेजेंगे। और 48,800 नहीं बल्कि आप 50,000 का लोन लिए हैं, ये बात याद रखिएगा। ये चार्जेस अलग लगते हैं और 48,800 रुपया जो है चार्जेस काट कर आपके खाते में भेजा जाएगा। लेकिन बैंक हमेशा आपको कहेगी कि मैं 50,000 रुपए का आपको लोन दिया हूं, इसलिए ये मत सोचिएगा कि 48,800 ही हमारे खाते में आए हैं। इसके बाद आपका टर्म्स एंड कंडीशन होता है, जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको बैंक डिटेल सबमिट करना पड़ता है और यहाँ पर रीपेमेंट के लिए ना ऑटो डेबिट की सिस्टम लागू करना होता है, जिससे ईएमआई कटेगा। तो बैंक डिटेल में सबसे पहले तो आप बैंक का नाम डालेंगे और ऑथेंटिकेशन आप किससे करोगे, क्या इंटरनेट बैंकिंग से करोगे या डेबिट कार्ड से करोगे। तो जिससे भी ऑथेंटिकेशन आप करना चाहती हैं उससे आप नेक्स्ट करके ऑथेंटिकेशन कर लेना। जैसे ही ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होगा ना, वैसे ही आपके खाते में ये पैसा भेज देते हैं। और यहाँ पर ईएमआई कटने के लिए आप यहाँ पर डाल देते हो कि जो मेरा रीपेमेंट है ना उसके लिए मैंने सेटअप कर दिया है और इसी खाते से रीपेमेंट कर लेना, हर महीने ईएमआई काट लेना। अब यहाँ पर जो आपका पर्सनल लोन होता है वो काफी ज्यादा महंगा हुआ जो आपने देखा। सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20.5% लगाया गया पर एनएम के अनुसार से। उसके बाद जो चार्जेस है इसमें आप देख पाओगे प्रोसेसिंग फी वगैरह सब कुछ आपसे चार्ज किया गया है। आप बेहतर होगा कि कोई भी पर्सनल लोन ले रहे हैं तो उसका कैलकुलेशन जरूर कर लेना। अब कुछ लोग कहेंगे कि कैलकुलेशन करने नहीं आता है, तो भाई क्या दिक्कत है, आपके पास ब्राउजर है उसमें सर्च कर लेना पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर, जिसमें काफी सारे वेबसाइट आ जाएंगे। कोई एक वेबसाइट को ओपन कर लेना और यहाँ पर पर्सनल लोन आप कैलकुलेट कर लेना कि हाँ पर्सनल लोन अमाउंट कितना है। तो मान लो कि 50,000 रुपए पर्सनल लोन अमाउंट है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो जो बैंक आपको लगा रही है मान लो 20.5% ही है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद कितने साल के लिए, तो 3 साल के लिए या फिर महीने के लिए आप चुन सकते हो। उसके बाद ये बता देगा कि लोन ईएमआई कितना बनेगा, आपको टोटल कितना इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर टोटल पेमेंट आपको कितना पड़ेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर, तो यहाँ पर 67,354 रुपया बताया गया है। हालांकि इसमें वो चीजें नहीं काउंट किए जाते
जाती हैं, कैलकुलेट किए जाते हैं जो बैंक वहां से काट कर भेजी है, लेकिन उससे इनको मतलब नहीं है। आप लोन कितना ले रहे हैं तो 50,000, बैंक कितना काट रही है, कितना भेज रही है, उससे इनको मतलब नहीं है। जितना आप लोन ले रहे हो उतना डालकर आप ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल है। एक और बात, बहुत सारे लोग जब फ्लिपकार्ट से पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो बताता है कि भाई आप एलिजिबल नहीं हो, आपको अप्रूवल नहीं दिया जा रहा। उस स्थिति में मैंने देखा है कि फ्लिपकार्ट जो है आपको पर्सनल लोन डायरेक्ट नहीं दे रही है, तो आप सीधे एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई कर लो, क्योंकि वहां पर मुझे भी हुआ था, इससे पहले एक अकाउंट पर नहीं दिया गया था, लेकिन जब मैंने एक्सिस बैंक से अप्लाई किया तो 4 लाख रुपया तक पर्सनल लोन बताया गया। तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करोगे सीधे आप चले जाओगे एक्सिस बैंक के पोर्टल पर, और वहां से आप अपना जो यहां पर डिटेल डाल रहे हो उतना ही डिटेल आपको वहां पर डालनी है। तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप वहां से सीधे पर्सनल लोन ले सकते हैं, दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स खाली रहता है आप लोगों के लिए, जरूर कमेंट करिएगा। अपने साथी दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।